अपने नामांकन दाखिल करने से पहले भी वो पूजा अर्चना करेंगे। उनके साथ एक समर्थक के रूप में अमित शाह मौजूद रहेंगे, क्योंकि जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो सिर्फ एक प्रस्तावक और एक समर्थक ही जा सकता है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आज आगरा का दौरा रहेगा। सुबह 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे, तो 11:45 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश। जनसंपर्क कर वोट मांगेंगे अखिलेश यादव। तो आज अखिलेश यादव का जहां ये दौरा रहेगा, जनसंपर्क करेंगे, वोट मांगेंगे। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा का दौरा रहेगा। पश्चिमी यूपी में एक एक जिले में तमाम जिम्मेदारियों के साथ और रणनीतियों के साथ अखिलेश और जयंत चौधरी को अब तक देखा जा रहा था। आज अखिलेश यादव जनसंपर्क करेंगे आगरा में पहुंचकर। लखनऊ से हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, आज अखिलेश यादव का दौरा रहेगा आगरा जिले का, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी? देखिए, बिल्कुल अंजलि, अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, मैदान में उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जीत और अपनी शाख दांव पर लगा हुआ देख के वो पूरी तरीके से फील्ड में उतर चुके हैं। चूंकि 10 फरवरी से चुनाव है और 10 फरवरी से चुनाव में महज तकरीबन देखा जाए तो 150 घंटे बचे हुए हैं और 150 घंटे में पूरी पार्टियां अपने जोर से लगा के तैयारी करने में जुटी हुई हैं। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है और वहां से जो आगरा के फतेहाबाद से जो विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी खड़ी है समाजवादी पार्टी की रूपाली दीक्षित, उनके सहयोग करने के लिए, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए वो आज आगरा जा रहे हैं। वोटर से अपील करेंगे कि रूपाली दीक्षित के पक्ष में वोट करें और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है, जो पिछले जो सरकार में उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए, इस बार के जो वायदे किए हैं उसको देखते हुए जो जनता है वो समाजवादी पार्टी का चयन करे, इसको लेकर भी वहां पे जनसभाएं करेंगे और बातचीत करेंगे। तो साफ है कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और नजर भी आ रहा है कि सभी दिग्गज, सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व पार्टी में अपनी पूरे अहम भूमिका में है और कहीं ना कहीं फील्ड में उतर के डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए पूरी पार्टियों के जो अध्यक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी सब है, सब बिल्कुल। देखिए, अगर नंदन, अगर देखा जाए मोटे तौर पर कि अखिलेश यादव हमेशा से ये कहते आए हैं कि बीजेपी के पास जितनी सुविधाएं हैं और जितना मजबूत है बीजेपी, उतना अन्य पार्टियां फिलहाल नहीं है। वो खुद ये बात कहते आए हैं। ऐसे में कितना प्रेशर है आखिर अखिलेश यादव पर कि आखिर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाए, क्योंकि केंद्र से भी पूरा समर्थन प्राप्त है बीजेपी को और राज्य से तो है ही। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कहना कोई बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के पास में हर हथकंडे, हर हथियार, हर पैतरे होते हैं कि वो किसी भी राज्य में चुनाव हो तो कैंपेनिंग के लिए या फिर जनसभा को संबोधित करने के लिए या तमाम ऑप्शंस होते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी की भूमिका में रहती है समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्रीय दल के रूप में, क्योंकि बड़ा नाम है, हालांकि वो कई जगह राज्यों में चुनाव भी लड़ी है समाजवादी पार्टी, छोटे स्तर पर ही लड़ी है लेकिन लड़ी है। लेकिन कहा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है। उनके पास भी संसाधन कम नहीं है, उनके पास भी जनसंख्या कम नहीं है, उनके पास भी जो वोटर्स हैं या फिर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी कम नहीं है। लेकिन जो उनका आरोप रहता है कि केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी, तो वो जो चाहे अपने स्तर से कर सकती है। लेकिन उनका ये भी दावा है साथ ही में कि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से छीन कर वो समाजवादी पार्टी के पाले में डालेंगे और यही वजह है कि वो पूरी तरीके से जो भी पैतरे होते हैं, जो कि हमने काफी देखा कि विजय रथ यात्रा भी निकाले थे, वो लगातार अपने रथ यात्रा के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूमे थे और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करते नजर आज से आएंगे वो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा बिल्कुल। और देखिए नंदन, डोर टू डोर कैंपेनिंग में एक बात महत्वपूर्ण है देखने वाली, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से भी दौरे किए जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है और अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही है। उधर अखिलेश यादव के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जनसंपर्क कर माइंड वॉश किया जाए जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है अंजलि, चूंकि हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाहे जहां बात करें अमित शाह की, जेपी नड्डा की या फिर तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और डिप्टी सीएम रहे हैं, सभी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते पिछले 10 दिन से नजर आ रहा है, चाहे खुद मुख्यमंत्री की ही बात कर लें। लेकिन अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती इसलिए हो जाती है कि इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में अपनी उपलब्धियों को, चूंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 5 साल की उपलब्धियों को बताया था। और उपलब्धियों को बताने का अर्थ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता को अट्रैक्ट करें, लुभाएं और वोटर्स को अपने पाले में डालें। वहीं अखिलेश यादव के लिए टारगेट रहे कि जयंत चौधरी, सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव के साथ मिलकर इस बार की जो टारगेट जो तुर्क का इक्का है उन्होंने खेला है, और कहीं ना कहीं ओबीसी कार्ड खेलने के बाद से वो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाने के बात कह रहे हैं। लेकिन नंदन, ये ओबीसी कार्ड कितना फायदेमंद साबित हो सकता है अखिलेश यादव के लिए? दूसरी तरफ हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जितने भी काम बीजेपी की ओर से किए गए हैं, हमेशा से ही अखिलेश यादव के ये कहते रहे हैं कि दिल्ली से कैंची लाई गई है और फीता काटने का काम किया गया है। सिर्फ जितने भी कार्य रहे हैं वो सब पूर्ववर्ती सरकार के रहे हैं। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नंदन आपका। और ये देखा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव का आगरा का दौरा रहेगा। तो वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।